Hello dear student, I am your science guide and today I am going to teach you chapter number 9, the living organism and their surroundings from class 6 science. Let us start. When we look around, we find a variety of things like human beings, trees, cars, stones, birds, insects, clothes, papers and pencils. हम जब भी अपने चारों तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. ठीक है. इन सभी चीज़ों में से ह्यूमन बींग्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स आर लिविंग थिंग्स. ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स हैं. अदर्स लाइक कार्स, स्टोन, क्लोथ्स, पेपर्स एंड पेंसिल्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. ये सभी नॉन लिविंग थिंग्स है. लिविंग थिंग्स जो सांस ले सकते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले सकते हैं और कोई एक्टिविटी भी शो नहीं करते हैं अपने आप से. Both living things and the non-living things are made up of matter. We know that anything that has mass and occupies a space is called matter. Living things और non-living things ये दोनों ही चीज़ें क्या होती है? मैटर से बनी हुई होती है. हर वह चीज़ जिसमें कोई वजन होता है, मास होता है और वो चीज़ जगह भी घेरती है, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है. So all living and non-living things have mass and they occupy a space. तो सभी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, उन सभी में क्या होता है? मास भी होता है और वो सारी चीजें जगह भी घेरती हैं. इसलिए ये सब क्या है? ये सब मैटर है. ऑल लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर बट दे possess some common characteristics which differentiate them from the non living things. सभी लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? एक दूसरे से अलग होती हैं. दिखने में तो लिविंग थिंग्स सब एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ ऐसी कॉमन विशेषताएं होती हैं जिनकी वजह से हम उनको नॉन लिविंग थिंग से आसानी से अलग कर सकते हैं. तो ये जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? लेट अस सी इट. फर्स्ट इज cells. Living things are made up of cells. Non-living things are not made up of cells. Living things cell से बनी हुई होती है. स्टूडेंट्स, जब भी कोई बिल्डिंग बनती है, कंस्ट्रक्ट होती है, तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंग किससे बनती है? ब्रिक से. ब्रिक क्या होती है? ईंटें होती है. उन ईंटों को हम एक के ऊपर एक जमाते जाते हैं, तब क्या होता है? बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है. ठीक उसी प्रकार से जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या होता है? बहुत सारी सेल्स होती हैं और वो सेल्स एक दूसरे के ऊपर जमी हुई होती है जिससे कि उनकी बॉडी क्रिएट होती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में किसी भी प्रकार की सेल्स नहीं होती है. सेकेंड इज मूवमेंट. Living things can move on their own. Non-living things cannot move on their own. We have to move them. लिविंग थिंग्स जो होती है ना, वो अपने आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाती है. लिविंग थिंग्स एक जगह से दूसरी चीज पे जगह पर मूव क्यों करती है? उन्हें फूड चाहिए होता है, उन्हें शेल्टर चाहिए होता है, या उन्हें अपने एनिमी से बचना होता है, तो अपनी एक जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं. तो ये जो मूवमेंट होता है इसको हम लोकोमोशन कहते हैं. परंतु प्लांट्स जो होते हैं ना, वो लोकोमोशन शो नहीं करते. ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट जरूर शो करते हैं. लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं जो अपने आप से कहीं पर भी चल फिर नहीं सकते. अगर उन्हें कहीं जाना होता है तो हमें उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी फोर्स लगाना पड़ता है, तब वो अपनी जगह से मूव कर पाते हैं. नेक्स्ट इज फूड. लिविंग थिंग्स नीड फूड. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए होता है? फूड चाहिए होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें फूड की कोई जरूरत नहीं होती. नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. लिविंग थिंग्स रिस्पायर. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिस्पायर. लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ब्रीथिंग प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन रिच एयर को इनटेक करते हैं और एक्सेल प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करते हैं. और जो ऑक्सीजन वो इनटेक करते हैं, ये ऑक्सीजन जो होती है बॉडी के फूड मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देती है. उससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी बॉडी की एक्टिविटीज करने में यूज होती है. लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स न तो ब्रीथिंग करती है, न तो वो ऑक्सीजन को इनटेक करती है, न CO2 को एक्सेल करती है. तो इन्हें रेस्पिरेशन की कोई जरूरत नहीं होती है. नेक्स्ट, एक्सक्रीशन. Living things excrete to get rid of waste product formed in the body. सभी लिविंग थिंग्स को जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत होती है. ठीक है, जो फूड पार्टिकल्स वो इनटेक करते हैं उनमें से काफी कुछ जो होता है बॉडी के द्वारा यूज कर लिया जाता है
और जो अनवांटेड फूड होता है, जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए होता है, वो फूड फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो वेस्ट मटेरियल होता है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है, तो इसे बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। लेकिन ये जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो फूड इनटेक नहीं करते, तो कोई वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं होता है। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो ग्रो करते रहते हैं, यानी उनकी शेप और साइज में वृद्धि होती रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो कोई ग्रो शो नहीं करते हैं। नेक्स्ट, लिविंग थिंग हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पान। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती है उनका एक निश्चित जीवन चक्र होता है, यानी सबसे पहले वो जब जन्म लेते हैं उसके बाद वो यंग वंस में कन्वर्ट होते हैं। यंग वंस जो होते हैं फिर एडल्ट में, एडल्ट जो होते हैं वो ओल्ड हो जाते हैं, ओल्ड होने के बाद वो डेड हो जाते हैं। लेकिन इस तरह का कोई सा भी प्रोसेस नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता, यानी इनका कोई डेफिनेट लाइफ स्पान नहीं होता। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो अपने ही जैसे यंग वंस को जन्म देते हैं, तो अपने ही जैसे यंग वंस की ये जो उत्पत्ति होती है ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन कहलाता है। नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ भी शो नहीं करते। देयर इज नो एनी रिप्रोडक्शन इन नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, दे फील एंड रिएक्ट। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। लिविंग थिंग्स जो होते हैं ना वो अपने आसपास के होने वाले सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं उनको क्या करते हैं? फील करते हैं, और फील करने के बाद उन चेंजेस के प्रति वो अपना रिएक्शन भी शो करते हैं। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स अपने आसपास के सराउंडिंग्स में होने वाले किसी भी चेंज को फील भी नहीं करते। जब फील भी नहीं करते तो वो कोई रेस्पॉन्ड भी नहीं करते। तो दीज आर बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इनके आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को अलग अलग पहचान सकते हैं। रिमेनिंग चैप्टर वी विल लर्न इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।